नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गुरजीत, मैं एक शराबी। हाय ईश्वर गुरजीत की भाई। दया। हाय। ईश्वर की दया, फेलोशिप की मदद, आप सभी के हाय सहयोग। कुलदीप भाई। मैं- हाय 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 हाय। हाय एवरीवन। ईश्वर की दया, फेलोशिप की मदद, आप सभी के सहयोग, अपने स्पॉन्सर के मार्गदर्शन और इन 12 कदमों के सुंदर कार्यक्रम की वजह से आज शराब के पहले जहरीले घूंट से दूर हूँ। कोई इच्छा भी नहीं हो रही, एक एक दिन करके ठीक हो रहा हूँ। दोस्तों, मेरा होम ग्रुप है दिशा ग्रुप चंडीगढ़ और मेरा ऑनलाइन होम ग्रुप है पिंक सिटी ऑनलाइन ग्रुप इंडिया। मैंने स्पॉन्सर लिए हुए हैं जिनके साथ मैंने 12 कदमों का कार्यक्रम किया और आज उसे जी रहा हूँ। और सबसे पहले मैं बहुत बहुत आभारी हूँ होप्स नेचुरल पाइनियर ग्रुप नागपुर का, अनंता भाई, संदीप भाई, देवेंद्र भाई, जिन्होंने मुझे आज इस सर्विस का मौका दिया और आज यहाँ मुझे सेवा देने का एक अवसर प्रदान किया कि जिससे मैं अपने जो भी मेरे अनुभव हैं इस विषय को लेकर 12 कदमों को करना और उसे अपनी जीवन में जीना, उसके ऊपर मैं जो भी मेरे ये अनुभव मेरे अपने व्यक्तिगत हैं। तो अगर आप इससे रिलेट करें तो इट्स वेल एंड गुड। अगर आपको कुछ लगे कि कुछ रिलेट नहीं करने वाला तो आप इसको यहीं छोड़ जाएं। तो दीज आर एंटायरली माई पर्सनल व्यूज और ऑब्वियसली इसको मैं जो मेरी बिग बुक में कहा गया है उसके हिसाब से जैसे मैंने इन कदमों को किया और जिया, उसके बारे में मैं अपने अनुभव आप सबके सामने बोलूंगा। तो इससे पहले कि मैं अपनी इस इन कदमों की इस सुंदर स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में शुरू करूं, तो ये मेरे लिए जरूरी है दैट आई शुड नॉट शट द डोर्स टू माई पास्ट। तो मुझे उसके लिए रिग्रेट भी नहीं करना, और लेकिन मुझे याद रखना है कि मेरी बैकग्राउंड की थी, कि मैं क्या था, क्या हुआ और आज मैं कैसा हूँ। तो शुरुआती दौर में मैंने बहुत ही आज से कुछ 25-27 साल पहले जब पहली बार मेरे हाथ में एक बियर का ग्लास आया तो उसमें कोल्ड ड्रिंक डाल के मेरे दोस्त ने मुझे पिलाई। तो एक एक ऐसी सी फीलिंग थी कि चलो एक नॉर्मल चीज है, क्योंकि मैं एक ऐसे परिवार से बिलोंग करता हूँ। मेरे फादर एक क्रोनिक अल्कोहलिक थे और मेरे घर में शराब से बहुत नफरत थी और मुझे भी बहुत नफरत थी, क्योंकि मेरा और मेरी मदर का ज्यादातर वक्त इसी चीज में गुजरता था कि जब डैडी आए तो उनके स्कूटर से वो बॉटल निकाल के रखें, कहीं फेंक दें और उन्हें रोकने की कोशिश करें। छुट्टी वाले दिन हम बहुत यत्न करते थे वो कहीं बाहर ना निकलें, और इन सब चीजों के कारण बहुत बार कलेश पड़ता था। मैं बड़ी बार देखता होता था कि मेरी मदर रो रही है और उनके साथ झगड़ रहे हैं मेरे मम्मा, और फिर अगर कोई आ गया है या मैं सामने आ गया हूं तो फटाफट आंसू पहुंच के बहुत एक स्माइलिंग सा फेस मेरे सामने रखते। तो सब समझ रहा था, ये बचपन से देख रहा था मैं। और अब मैं थोड़ा थोड़ा बड़ा होने लगा तो तब मुझे इससे नफरत भी हुई, बट आई डोंट नो क्या फैसिनेशन थी, क्या मेरे जीन्स में था कि मुझे इस तरफ जाना था। और मेरी शुरुआत हुई सिंपल, कभी हफ्ते में एक बार अपने दोस्त के साथ कार में बैठ के उसके उसकी कार में बैठ के उसके साथ एक दो पैग लगा लिए ने, और बस एंजॉय कर लेना, हंसना, गाने गाने और ये करना। और क्योंकि मुझे ऐसा लगता था, मुझे ये पता था शराब एक बुरी आदत है और मैं देख रहा था अपने पिताजी को, लेकिन मुझे ऐसे लगता था कि उनको पीना नहीं आता और वो एंजॉय नहीं करते, वो सिर घुमाने के लिए पीते हैं और मैं तो एंजॉय कर रहा हूँ। और कुछ कुछ देर ऐसे ही चलता रहा और फिर कुछ ऐसी घटना हुई, मेरे पिताजी की लीवर सिरोसिस से मृत्यु हो गई। और दिख रहा था कि मैंने वो शराब के दुष्प्रभाव देखे कि किस हालात में उनकी मृत्यु हुई, उन्हें पल पल मरते हुए देखा मैंने। बट स्टिल उसके बाद तो शायद मेरे लिए इस शराब की तरफ और जो सेकेंडरी एडिक्शन है उसकी तरफ मेरे रास्ते और खुल गए कि वो एक सरकारी एम्प्लॉय थे। और उस समय मैं अपनी ग्रेजुएशन कर रहा था और मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन ली। और लेकिन मैं अय्याशियों में पड़ गया, पैसा कुछ ज्यादा दिखने लग गया और पीता रहा और फिर पीना जो इंजॉयमेंट करके पीना वाला था वो और ज्यादा एक कंपल्सिव ड्रिंकिंग वाले पैटर्न में आ गया। और मेरी शादी हुई और मेरी एक बच्ची हुई। और घर में भी धोखा देता रहना, दिन में पियाना, पी के मुंह माउथ फ्रेशनर खा लेने ताकि उनको पता ना चले। अनमैनेजेबिलिटी अब जिसको मैं समझ पा रहा हूँ वो तो आ ही रही थी। मैं ये सोच रहा था कि मतलब झूठ बोल रहा था, हर चीज के लिए झूठ बोलना, बेईमानी करना और पैसों का हेर फेर करना। अपने मदर के जाली सिग्नेचर करके मैंने पैसे जो फादर के उनके नाम थे वो अपने नाम ट्रांसफर कर लिए और मेरे लिए ये अय्याशी का रास्ता बहुत ही आसान हो गया था। मैं बहुत इजीली अब इस तरफ बढ़ता जा रहा था। ना सिर्फ शराब शराब के साथ क्लब्स में जाना, बिलियर्ड्स खेलना, स्नूकर खेलना और एक बहुत ही ग्रैंडियोसिटी की जिंदगी जीने लग गया था और बहुत अच्छे ब्रांड्स पीने,
पब्स में जाना, क्लब्स में जाना। मैं मेरी मेरे अय्याशियों की तरफ मेरे रास्ते बढ़ते जा रहे थे और ज़िंदगी, मुझे तो उस टाइम लग रहा था कि ज़िंदगी बहुत ही खूबसूरत है, बहुत हसीन है एक तरह से। और लेकिन मैं एक चीज़ देख रहा था कि आई वाज़ डिप्राइविंग माय फैमिली, माय मदर, माय वाइफ, माय चाइल्ड। तो मैं उनको डिप्राइव कर रहा था और अभी तक मेरी वाइफ को इतना पता नहीं चला था। थोड़े बहुत झगड़े होते थे, पर पता नहीं कैसे उसको पता नहीं चला, या वो भूली थी या उसने ये सब चीज़ें देखी नहीं हुई थी। और मैं मदर को तो बेवकूफ़ बना ही रहा था, शुरू से बनाता आ रहा था। और ऐसा करते-करते हालात कुछ इस कदर पहुँच गए कि जो मेरे पास था, मैं नौकरी कर रहा था और वो सब उजाड़ना शुरू कर दिया, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। और 2019 20 तक पहुँचते-पहुँचते तो मेरे हालात इतने बदतर हो गए कि मैं घर में चोरियाँ करने लग गया, मैंने सोना बेचना शुरू कर दिया, मैंने अपने बच्चे के पिगी बैंक से पैसे निकालने शुरू कर दिए, अपनी वाइफ़ का कुछ न कुछ ऑर्नामेंट बेच दिया और अपने घर की ग्रिल्स उतार के भी बेच दी और जो न्यूज़पेपर होते थे वो बेच दिए। आई एम इन टीचिंग प्रोफ़ेशन, तो अपनी किताबें बेचनी शुरू कर दी। और मैं इस तरह का शराबी बन गया कि मैं सुबह जैसे ही ठेके खुलते थे वहाँ जाता था और वो जो इंग्लिश पीने वाला, वो ब्रांडेड क्लब्स, पब्स में जाने वाला, उसके हालात ये हो गए थे कि मैं अब देसी वो 70-80 रुपए के क्वार्टर पे आ गया था और सीधा मुँह लगा के पी लेता था, क्योंकि मेरे पास वो 5 रुपए एक्स्ट्रा खर्चने को नहीं होते थे कि जिससे मैं वो ग्लास ले सकूँ। तो ये मेरे हालात आ गए थे, सारा दिन जैसे मर्ज़ी करके मुझे शराब चाहिए होती थी। आई यूज्ड टू गो टू द टेंपल आल्सो, मैं गुरुद्वारे भी जाता था, मंदिर भी जाता था और वहाँ भी मेरी निगाहें रहती थी, जो लोग चढ़ावा चढ़ा के गए हैं, मैं वो उठा लूँ। तो एक पढ़ा-लिखा इंसान इस कदर मोहताज हो गया था कि मैं जब मुझे शराब नहीं मिलती थी या मुझे पैसे नहीं मिलते थे, मैं सड़क पे निकल जाता होता था और वहाँ पे ढूँढता था सड़क पे कि कोई पैसे गिरे हुए मिल जाएँ, या वहाँ बीड़ी सिगरेट के टुकड़े पड़े होते थे, वो इकट्ठे करके ले आता था और वो उसको पीने लग जाता था। और ऐसा करते-करते ज़िंदगी बहुत बुरे हालातों में गुज़र गई थी। मैं फिज़िकली बिल्कुल ऑलमोस्ट 30-40 किलो का रह गया था और मेरी वाइफ़ के साथ, मेरे बच्चे के साथ मेरे रिलेशंस ऑलमोस्ट, वी वर ऑलमोस्ट डाइवोर्स्ड अंडर द वन वन रूफ। और मेरी वाइफ़ मुझे कहती थी कि कल के मरते आज मर जाओ, क्योंकि मैंने दुःख ही इतने दे दिए थे। कोई फाइनेंशियल, कोई इमोशनल, कोई फिज़िकल, किसी तरह की नीड्स पे मैं उसके खरा नहीं उतर रहा था। और वो कहती थी कल के मरते आज मर जाओ, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। मेरी बच्ची मुझे कहती होती थी कि पापा निकल जाओ यहाँ से, मेरे साथ ना आओ, यू स्टिंक। मेरी मदर मुझे कहते होते थे कि ज़हर ले आ, देख मैंने आगे तेरे फ़ादर को जाते हुए देखा, अब मैं तेरा सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी। हम ज़हर पीते हैं और दोनों खत्म हो जाते हैं, क्योंकि मैं तुझे मरते हुए नहीं देख सकती। तो ये मेरे हालात थे। तो एक दिन सत्यमेव जयते का एक कार्यक्रम मैं स्क्रॉल कर रहा था यूट्यूब, तो वहाँ मुझे वो अल्कोहलिक एनोनिमस के बारे में कुछ पता चला, एक नंबर फ्लैश हुआ वहाँ पे और मैंने उस नंबर पे कॉल किया और वहाँ से मुझे इनपुट आनी शुरू हुई। और उस टाइम कोरोना काल चल रहा था, तो कुछ ऑनलाइन मीटिंग के लिंक मुझे आने शुरू हुए और जो मेरे स्पॉन्सर हैं, वो उस टाइम ही यूज्ड टू बी माय इनिशियल स्पॉन्सर, तो उन्होंने मुझे पहली कॉल की, जिसे 12 स्टेप कॉल कहते हैं, तो उन्होंने कॉल की, तो उन्होंने मुझे अल्कोहलिक्स एनोनिमस के बारे में कुछ बताया और ही गेव मी सम लिंक्स ऑफ द ऑनलाइन मीटिंग्स और मैंने वो ऑनलाइन मीटिंग्स अटेंड करनी शुरू की। वो दिन था 28 दिसंबर 2020 का, जब मैंने पहली मीटिंग अटेंड की। तो वो मीटिंग्स अटेंड करने के लिए भी मेरे अंदर वो इतना गंदा कृतज्ञ इंसान, कृतघ्न इंसान बसा हुआ था। तो मैंने अपने मदर को तब भी कहा कि ये ना कुछ मुझे एक ज़रिया मिला है कि मैं अटेंड कर सकता हूँ मीटिंग्स, तो उसके लिए ना ₹100 हर मीटिंग का लगेगा, तो आप मुझे दीजिए। तो मैं क्या करता था, अपनी मदर से ₹100 लेता था, 1 क्वार्टर पी के आ जाता था और उनके सामने मीटिंग लगा के बैठ जाता था, देखो जी ऐसे शराब छूटती है, देखो इतने लोगों की छूटी है, मेरी भी छूटेगी। तो मुझे ये एक ईज़ियर सॉफ्टर वे मिल गया था, आज का डीआर भी यही है। एक ईज़ियर सॉफ्टर वे मिल गया, आराम से क्वार्टर लगाओ, मीटिंग में आओ, मीटिंग में झूठी शेयरिंग करो कि हाँ, मुझे कुछ-कुछ सुनने लग गया था। यहाँ कुछ बातें हो रही थी, वन डे एट अ टाइम, यहाँ कुछ बातें हो रही थी स्पॉन्सर की, यहाँ कुछ बातें हो रही थी हॉल्ट के टूल की, यहाँ कुछ बातें हो रही थी ऑनेस्टी की, यहाँ 12 स्टेप प्रोग्राम्स, हैप्पी, जॉयस एंड फ्री। तो मुझे कुछ-कुछ थोड़ा-सा आई नेवर यूज्ड टू लिसन प्रॉपर्ली। मुझे जो-जो थोड़ा बहुत मेरा मन एक्सेप्ट करता था, वो लेके एक मीटिंग में सुनता था, दूसरी मीटिंग में बोलने लग जाता था। आई वाज़ टेकिंग इट वेरी लेयरली। इस मीटिंग्स को भी मैं बहुत प्लेफुली ले रहा था और जैसा कि मैंने बाद में सुना भी कि इफ यू प्ले विद अल्कोहलिक्स एनोनिमस यू हैव टू पे फॉर इट। तो मुझे ऐसा ही हुआ और मुझे बहुत बुरी तरह से एक फिजिकल दर्द हुए और 28 जनवरी, 1 महीने बाद, एग्ज़ैक्टली 1 महीने बाद मैंने अपने इनिशियल स्पॉन्सर से मैसेज किया कि सर मैं बहुत दर्द में हूँ, मैं पीना नहीं चाहता और मैंने आज सुबह पी लिया है, पर इसके बाद मैं पीना नहीं चाहता, लेकिन अगर मैंने नहीं पिया तो मेरा पेट फट जाएगा।
तो उनका एक मैसेज आया मुझे और उस मैसेज में लिखा था कि गुरजीत प्लीज बियर दिस पेन इज योर फर्स्ट चैलेंज टुवर्ड्स सोब्राइटी। आज अगर तू ये पेन बर्दाश्त कर लेता है तो बार बार नहीं करनी पड़ेगी। तो वो शायद मेरे कानों में गूंजने लग गया और वो दिन है और आज का दिन है। ईश्वर ने मुझे शराब के पहले जहरीले घूंट से दूर रखा। तो उस दिन के बाद मैं रेगुलरली 2-3 दिन लगे मेरे विड्रॉल्स खत्म होने को। बहुत दर्द हुई, बहुत मन भी करता था पीने को, पर मेरे को यहाँ जो टूल्स मिले थे जो 1 महीने से सुनता आ रहा था उनको अपनाया कि हॉल्ट का जो टूल है वो प्रैक्टिस करो, किसी को फोन करो और पीने से पहले फोन करो और अपना पेट भरा हुआ रखो, कुछ मीठा खा लो। ये सब चीजें करते करते आई स्टार्टेड गेटिंग अवे फ्रॉम फर्स्ट फेटल ड्रिंक। एक एक दिन करके कुछ दिन बीतने लग गए और फिर मुझे किसी ऑनलाइन मीटिंग में स्पॉन्सर के बारे में पता चला कि स्पॉन्सर लेना जरूरी है। और क्योंकि मैं चाहता था कि जो लोग बातें कर रहे हैं कि हमारे इतने मुझसे भी बुरे हालात थे उनके, और उन्होंने 12 कदमों का कार्यक्रम करके एक एक बहुत अच्छी जिंदगी वो जीने लग गए थे। मुझे भी ये कोर्स करना था। आई यूज्ड टू थिंक इट टू बी ए कोर्स। मुझे भी ये पढ़ाई करनी थी 12 कदमों की, और ये पढ़ाई करके मुझे कुछ आगे बढ़ना था और मुझे भी खुशी जीवन जीना था। तो मुझे यहाँ पे बार बार कहा जा रहा था 90 दिन आओ, 90 मीटिंग करो। 90 दिन में तो मेरा बैंड बज जाता अगर मैं 90 दिन यहाँ ये करता रहता। तो मुझे स्पॉन्सर भी पहले ऐसे ही मिल गए। वो भी मुझे कहते कि तुम 30 दिन शराब से दूर रहो। और शराब से दूर कैसे रहूं यार, ये मीटिंग से सारे मेरे पॉसिबल नहीं था। कीप कमिंग बैक, कीप कमिंग बैक, नहीं आया जा रहा था वापस मेरे से। तो वो मुझे कह रहे थे कि तुम ऐसे करो, सुबह उठ के प्रार्थना करो, तुम बिग बुक के 5 पेज पढ़ो और तुम मीटिंग अटेंड करो, तुम 2 लोगों से बात करो, उसके बाद शाम को मुझे रिपोर्ट दो। तो ऐसा ना 30 दिन करो। चलो मैंने 30 दिन भी किया ऐसा। और 30 दिन के बाद मुझे लग रहा था मैं सिर्फ शराब से दूर हूँ और कुछ चेंजेस नहीं है मेरे में। तो मैंने उनसे कहा कि प्लीज मुझे 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 किताब पढ़ाइए, मुझे किताब में से कुछ भी समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ। वो कहते अभी मैं ग्रुप बनाऊंगा, मैं अभी ना 15 दिन और काट लो तुम, फिर मैं तुम्हें पढ़ाना शुरू करूंगा। पर दैट वाज एनफ। मैं बहुत रोया कि भगवान मुझे इसीलिए इसीलिए तूने मुझे शराब से दूर रखना था कि मैं और रहूं, क्योंकि अब मुझे अपने सारा पास्ट याद आ रहा था। और मुझे हर समय डर लगता था। मैं हर समय इमोशनली बिल्कुल ही डगमगाया हुआ रहता था। मैं डिप्रेशन में, मीटिंग तक ठीक रहता था, उसके बाद डिप्रेशन, और मैं फेयरफुल, कंप्लीटली फेयरफुल, अनहैप्पी, ऑल अनमैनेजेबिलिटीज जो मैंने बाद में पढ़ी वो मेरे में थी। तो फिर मैंने ईश्वर से प्रार्थना की कि ईश्वर ऐसे नहीं चलेगा, प्लीज मुझे कुछ रास्ता दिखाइए। मैंने स्पॉन्सरी वाला पैम्फलेट पढ़ा और फिर मैंने अपने इनिशियल स्पॉन्सर हु हैपेंस टू बी, आई एम सो वेरी ग्लैड दैट ही इज माय स्पॉन्सर नाउ। तो मैंने उनको फोन किया और उनसे मैंने कहा कि सर वुड यू लाइक टू बी माय स्पॉन्सर। तो ही सेड यस आई वुड बी योर स्पॉन्सर। तो उन्होंने मुझे कहा कि हम किताब पढ़ेंगे। और और इसका भी एक इंसिडेंट मुझे बड़ी हंसी आती है। तो मैं ना सोच रहा था कि ये जो स्पॉन्सर स्पॉन्सी का रिलेशन है ये भी बातें करने का है। वो मुझसे आधा घंटा बात किया करेंगे एंड दैट विल बी सफिशिएंट। तो उन्होंने, मैं सड़क पे सैर कर रहा था जब उन्होंने पहले दिन मुझे टाइम दिया। तो अच्छा, इस दौरान मैं किसी भी मेंबर से फिजिकली नहीं मिला था और ये सब कुछ ऑनलाइन हो रहा था। आई कॉल माई सेल्फ एज जूम बेबी। तो मैंने, अपने स्पॉन्सर ने मुझे फोन किया कि चलो भाई किताब निकालो, हम पढ़ें फोन पे। तो मैंने कहा सर मैं तो घूम रहा हूँ सड़क पे। तो ही सेड नहीं नहीं, चलो घर जाओ, मैं तुम्हें कॉल करता हूँ और हम किताब पढ़ना शुरू करते हैं। और वहां से मेरा एक स्पिरिचुअल जर्नी जो है वो स्टार्ट हुई। वी स्टार्टेड फ्रॉम द वेरी फर्स्ट, फॉरवर्ड टू द फर्स्ट एडिशन, टू द फॉरवर्ड टू द सेकंड एडिशन, थर्ड एडिशन, फोर्थ एडिशन। तो वहां उन्होंने मुझे फोर्थ एडिशन के फॉरवर्ड में क्लियरली बताया कि ये मोडम टू मोडम। तो कहते हैं ये पहले ही इन किताब वालों की सोच थी कि ये जरूर मोडम टू मोडम भी जाएगा। तो हम भी ऐसे ही पढ़ रहे हैं, हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, कोई बात नहीं, वी आई एम विद यू। तो डोंट थिंक वी आर वर्चुअली कनेक्टेड, वी आर फिजिकली कनेक्टेड ऑल्सो। और हमने किताब पढ़नी शुरू की। धीरे धीरे डॉक्टर्स ओपिनियन में जाके मुझे मेरी बीमारी का पता चला और मुझे याद आया यार यही तो बात थी। आई यूज टू लव द इफेक्ट ऑफ दिस अल्कोहल, जो मुझे गलत और सही का फर्क भुला देती थी। मुझे पता होता था कि ये गलत है, बट वो फर्क, वो जो इफेक्ट जो होता था वो इतना जबरदस्त होता था कि मुझे गलत सही का फर्क ही भूल जाता होता था। मुझे फिजिकल एलर्जी, मुझे मेरी क्या है, मेरा मेंटल ऑब्सेशन क्या है, और वहां हल भी बताया गया। डॉक्टर साहब बता रहे थे कि आपकी जो फिजिकल एलर्जी है तो उसके लिए आपको बिल्कुल कंप्लीटली अवे फ्रॉम द फर्स्ट बेटर ड्रिंक, और जो मेंटल ऑब्सेशन है उसके लिए कोई स्पिरिचुअल एक साइकिक चेंज तेरे अंदर आना चाहिए। तो ये सब पढ़ते पढ़ते मेरी क्यूरियोसिटी और मेरे मन में जो खुशी जाग रही थी ना ये कोर्स करने की, ये 12 कदमों का, तो ये और मेरे अंदर, और मैं क्यूरियस होता जा रहा था। एंड धीरे धीरे हम बढ़ते बढ़ते बिल स्टोरी पे जब आए,
तो बिल स्टोरी में तो खैर पूरा प्रोग्राम ही बयान कर दिया। मुझे बहुत कुछ उनके साथ रिलेट हुआ मैं, कि वो कैसे कह रहे हैं कि उन्होंने अपनी पढ़ाई कैसे बीच में छोड़नी चाहिए, शराब पी के पेपर देने चाहते थे, वो कितने एम्बिशियस थे, बड़ी बार मरने का दिल किया बट नहीं किया। और ये सब चीजें मुझे बहुत ज्यादा यू नो अपने 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 साथ रिलेट होती गई। और जैसे जैसे फिर हम देयर इज अ सोल्यूशन, वहां मुझे पता चला कि क्या सोल्यूशन है इसका, और एक सिंगल सोल्यूशन है दैट हैज टू बी द स्पिरिचुअल टूल किट दैट हैज टू बी टेकन। और उसके बाद मोर अबाउट अल्कोहलिज्म में मैंने वो जो स्टोरीज पढ़ी, उनके साथ मैंने बहुत कुछ रिलेट किया, जिम की स्टोरी, फ्रेड की, जे वॉकर की, ये सब मुझे ना बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रहे थे ये सब चीजें। एंड आई वाज डाइंग टू गो फॉर द स्टेप्स। एंड देन वी एग्नोस्टिक्स में जब हम पहुंचे तो मुझे मुझे एक चीज की क्लैरिटी हुई। मैं अपने आप को ना धार्मिक समझता था कि मैं सुबह पाठ करके जाता होता हूँ और मैं टेम्पल जाता हूँ, ये सब। तो वहां मुझे क्लैरिटी हुई कि भगवान को मानना और भगवान की मानने में क्या फर्क है। एंड नाउ आई वाज गाइडेड टू चैप्टर नंबर 5, हाउ इट वर्क्स। तो वहां जब मैं पहुंचा तो मुझे एक बहुत ही एक सूदिंग सा एहसास हुआ कि अब मैं कदम करने वाला हूँ। मेरे स्पॉन्सर ने एक चीज बहुत क्लियर कर दी मेरे सामने कि इट्स नॉट अ कोर्स। you I'm not going to you're not going to talk about the steps. You have to walk the steps and then you have to talk. It's not that you have to talk and then you have to walk. It has to be the other way around. तो जब पहली लाइन मुझे इस चैप्टर की हाउ इट वर्क्स की पढ़ाई, that rarely have we seen a person fail who has thoroughly follow our path, तो वहां उन्होंने इसको थोड़ा सा चेंज करके मेरे लिए बुलाया। कहते तू इसको ऐसे पढ़, रेयरली हैव वी सीन अ पर्सन सक्सीड हु हैज नॉट थॉरली फॉलोड आवर पाथ। तो आज तक कोई भी बंदा सफल नहीं हुआ जिसने इस हमारे पाथ को सही तरह से फॉलो नहीं किया। तो फिर मैंने ये हाउ इट वर्क्स में पढ़ा कि एक क्लियर चीज हुई कि मुझे आधे अधूरे प्रयास मुझे कहीं नहीं लेके जाएंगे। आई यूज टू बी अ टू स्टेपर। मैं भी यही कर रहा था कि मैं मीटिंग्स में जाता था और लोगों को जो नए आते थे उनको मैं तब टूट के पड़ जाता होता था कि आइए 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 मीटिंग में आइए, मैं आपको स्टेप सिखाऊंगा, मैं ये करूंगा, ये मुझे खुद कुछ आता नहीं था। So no, this sort of a person I was. So half my years are not going to avail us anything. So then it was clearly stated, here are the steps we took, which are suggested as a program of recovery. And then I was put to the steps. तो जब मुझे पहला स्टेप मैंने पढ़ा, we admitted that we were powerless over alcohol, that life had become unmanageable. तो इस स्टेप में मुझे क्या करना था, मुझे पहले तो ये मानना था कि द इनर मोस्ट सेल्फ दैट आई एम एन एल्कोहलिक। तो उसके लिए मुझे 44 पेज पे वो दो क्वेश्चन तो थे ही कि आई कैन कंट्रोल एंड आई कैन क्विट। तो फिर मुझे अपनी पावरलेसनेस का एहसास हुआ कि वाकई मैं पावरलेस था ना। मेरी क्रेविंग, वो मेरी होपलेस कंडीशन ऑफ माइंड एंड बॉडी, वो जो ऑब्सेशन टू ड्रिंक, वो ये सब कुछ क्या था, ये मेरी पावरलेसनेस ही तो थी। तो दिस वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लैक ऑफ कंट्रोल, और मैं एक कंपल्सिव ड्रिंकर बनता जा रहा था। तो सिकनेस वाज इन माय माइंड। तो आई हैड टू आंसर द टू क्वेश्चंस स्टेप वन के लिए, स्टेप वन के पहले पार्ट के लिए, कि डू आई फुली कंसीव टू माय इनर मोस्ट सेल्फ दैट आई एम एन अल्कोहलिक। क्या मैं बिल्कुल अपनी अंतरात्मा से मानता हूं कि मैं एक शराबी हूं? यस, माय आंसर वाज यस। तो यहां से मेरी रिकवरी स्टार्ट हुई। और यहाँ से मतलब मेरी जो एडमिशन थी वो 100% थी। मेरे मन में कोई डाउट नहीं था यहाँ तक। मेरे मन में किसी तरह का कोई भी डाउट नहीं था। एंड देन आई वाज पुट टू द सेकंड पार्ट ऑफ द फर्स्ट स्टेप, मेरी अनमैनेजेबिलिटी। तो यहाँ मैं अपनी वर्किंग और लिविंग की बात करूंगा कि जब मैं ये स्टेप पहली बार कर रहा था तो मुझे बताया गया कि 52 पेज नंबर पे कुछ 8 अनमैनेजेबिलिटीज है जो मुझे सिद्ध करती हैं कि आई एम मैल एडजस्टेड टू लाइफ एंड आई एम अवे फ्रॉम द रियलिटी ऑफ लाइफ। तो उसमें थे मेरे पर्सनल रिलेशंस। वाकई मेरे पर्सनल रिलेशंस पूरी तरह से बिल्कुल बर्बाद हुए हुए थे। एंड देन माय इमोशनली मुझे पता ही नहीं लगता था कब हंसना है और कब रोना है। जब हंसना होता था तो मैं रो पड़ता था, जब रोना होता था मैं हंस पड़ता था। एंड देन आई वाज कंप्लीटली अप्रेड टू मिजरी एंड डिप्रेशन। मेरे अंदर हमेशा यूजलेसनेस की फीलिंग आती थी। मैं अपनी कमाई नहीं कर पाता था, ना अपनी जिंदगी जी पाता था। हर समय डरा हुआ रहता था, हर समय नाखुश रहता था। और मैं किसी की हेल्प तो क्या करनी है, मैं खुद की हेल्प भी नहीं कर सकता था। तो ये 8 अनमैनेजेबिलिटीज से मेरा आमना सामना हुआ। और ये 8 अनमैनेजेबिलिटीज मैं आज भी हर रोज इन 8 अनमैनेजेबिलिटीज की तरफ देखता हूँ। और जब कभी भी मेरे मन में जब जब इनको देखते हुए मेरा आंसर यस आता है, तो दैट मीन्स मेरा प्रोग्राम कहीं ना कहीं इधर उधर हो रहा है और मुझे कुछ अगले वाले स्टेप्स लगाने हैं, जिस कारण से मुझे ये मिरर जो मुझे दिखा रहा है, तो दैट आई हैव टू करेक्ट। So once I was over this first step. So अब I was on to the second step where I had to believe that a power
greater than myself could restore me to sanity. तो अभी लैक ऑफ पावर इज आवर डिलेमा, यानी मुझे पता ही नहीं, अभी मैं अपने आप को पावरलेस मान चुका हूं, तो फिर ये और पावर कहां से आए? तो इसके लिए मुझे मानना पड़ा, आई हैड टू स्विच ओवर टू अ हायर पावर। तो वो हायर पावर शुरुआत में मुझे आप लोगों में, आपकी जो शेयरिंग्स हैं उसमें नजर आई, कुछ ना कुछ उसमें अच्छा लगता था। मैं उनको मन ही मन पूजा की तरह देखता था, मेरे स्पॉन्सर के कहे हुए कुछ शब्द, बिग बुक के कुछ कहे हुए शब्द, और मेरा ईश्वर, अभी अभी मुझे ईश्वर को हायर पावर मानना था। और मुझे एक चीज क्लियरली माननी थी कि या तो ईश्वर है या वो नहीं है, और ये एक क्लियरली बात है, तो मुझे मानना पड़ा ये। तो उसके लिए मुझे करना क्या था? वॉज आई जस्ट विलिंग टू बिलीव दैट देयर इज अ पावर ग्रेटर देन माई सेल्फ? तो यहीं से मेरा काम शुरू हो गया था कि मैंने मान लिया कि मुझसे ऊपर एक उस शक्ति है, क्योंकि अदरवाइज मैं शराब छोड़ ही नहीं सकता था। आई कुड नेवर हैव बीन रिस्टोर्ड टू सैनिटी, मेरा पागलपन ठीक हो ही नहीं सकता था। इतनी बार तो ट्राई कर लिया था, अब महीने 2 महीने हो गए, कैसे शराब से दूर हूं मैं? So then I was put to the three ideas, the three pertinent ideas. और वो pertinent ideas मैंने जब सीखे, जब ABC ideas देखा, that कि I was an alcoholic and could manage my life, and then no human power could have relieved me of alcoholism, and God could and would if we were sought. तो ये जो ABC ideas हैं, इन्होंने मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा रोल प्ले किया। तो आगे चलकर जब मैं इन आज आज तक भी मैं इन ABC आइडियाज को अपनी जिंदगी में अपनाता हूँ, तो पहले में मैं अल्कोहल की जगह कुछ भी और पुटअप कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आई हैड अ टेंडेंसी टू रिएक्ट टू माई वाइफ। मैं अपनी वाइफ को ना बहुत बार कोशिश करता हूँ कि मैं उसको जवाब ना दूं, पलट के जवाब ना दूं, पर मेरे से ना अक्सर हो जाता है। बट अभी काफी देर से मैं इस ABC आइडिया को लगा के चल रहा हूँ, जिसमें मुझे क्लियरली अपने आप को कहता हूँ दैट आई एम पावरलेस ओवर माई रिएक्शंस एंड माई लाइफ हैड बिकम अनमैनेजेबल। क्योंकि अगर मैं रिएक्ट करूंगा तो आगे से भी वो रिएक्शंस आएंगे और लड़ाई बढ़ेगी। और दूसरा, दैट नो ह्यूमन पावर कुड हैव रिलीव्ड मी ऑफ दीज इलेक्शंस। बहुत बार मेरे मदर समझा चुके, मेरे स्पॉन्सर समझा चुके कि बस मत रिएक्ट किया अगर मुझे असर नहीं हो रहा। तो और थर्ड, दैट गॉड कुड एंड वुड इफ ही वाज शॉर्ट। तो मुझे ईश्वर से ही मदद मांगनी है कि ईश्वर मुझे बचाओ इन चीजों से, एंड इट इज हेल्पिंग मी आउट। And then, when I was willing to believe that there's a power greater than myself, I was put to step 3, where I had to make a decision to turn my will and my life over to the care of God. अब मेरी will क्या थी? मेरी will तो है भाई that कि मैं तो झूठ बोलता था, मैं तो प्राइडफुल था, मैं तो फियरफुल था, मैं तो सेल्फिश हूँ, मैं तो डिसऑनेस्ट हूँ, मैं इनटॉलरेंट हूँ, मैं तो हमेशा झूठ बोलता हूँ, मैं सेल्फ सीकिंग हूँ, मैं सेल्फ पिटी में रहता हूँ, मैं हमेशा लस्टी सा रहता हूँ, ग्रीडी रहता हूँ, भुक्खड़ सा हूँ। तो ये तो मेरी विल है। पर मुझे क्या करना था? अब मुझे अपनी मर्जी को टर्न ओवर करके मुझे ईश्वर की मर्जी के हिसाब से चलना था। जो मुझे कहते थे कि कहते हैं कि तू सच बोल, तू टॉलरेंट बन, तू ऑनेस्ट रह, तू सेल्फिश मत बन, तू डर मत, तू काइंड रह, तू लविंग रह, तू हम्बल रह। तो ये सब चीजें मेरी मर्जी थी। और हाउ टू टर्न माई लाइफ? तो लाइफ कैसे टर्न करनी है? मेरे एक्शंस, my action always, I was always uprooted with self-centeredness. तो मैं तो हमेशा ही अपनी मर्जी चलाने की कोशिश करता था, या अपनी अपनी हर चीज में अपनी चलानी है, मतलब 100 forms of fears, I used to have। मुझे उन सबको, उन अपने एक्शंस को, उन डर के एक्शंस को चेंज करना था। तो अब मुझे जिनको जिनको यहाँ यहाँ मुझे, जब मैं थर्ड स्टेप कर रहा था, तो आई हैड एन एक्सपीरियंस टू लिव दिस थर्ड स्टेप। और वो लिव करने का मुझे मौका क्या मिला कि अचानक से मैं अभी अभी प्रार्थना में तो कर रहा था, अभी डिसीजन तो बना लिया था, एक फैसला तो कर लिया था कि ईश्वर मैं आपके हवाले करता हूँ सारा कुछ। बट हुआ क्या कि मेरी नौकरी अचानक से छूट गई, मेरे मदर अचानक से बीमार हो गए। तो मैंने एक्सपीरियंस किया कि जब मैं ईश्वर के हवाले करता हूँ कि दुख सुख सब आपके आपके हवाले है, और मैं कुछ नहीं करता, जो करते हो आप करते हो, आप जो करते हो वो अच्छे के लिए करते हो। तो मुझे एक एहसास हुआ कि वो जो 2 सेटबैक्स मेरी लाइफ में आए कि मेरे मदर बहुत ज्यादा बीमार हुए और मेरी नौकरी छूट गई, तो उसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा नहीं हुआ, बिकॉज आई लेफ्ट दैट ओवर टू द केयर ऑफ गॉड। ईश्वर आपने जो किया कुछ सोच के ही किया होगा, और वो पास आउट हो गए, और वो मौका निकल गया, और मैंने शराब भी नहीं पी, और मेरे अंदर कोई रेस्टलेसनेस भी नहीं आई। सो वो जो फसाद मेरे अंदर हो रहे थे, वो सेल्फ विल रन रॉयट वाला हो रहा था, वो चीज खत्म हो रही थी। तो आई हैड टू क्विट प्लेइंग गॉड, और उसके लिए मुझे लेट गॉड करना पड़ा। तो मुझे ये क्लियरली ये बात करनी पड़ी कि मैं अब डायरेक्टर नहीं हूं, मैं डूअर या कंट्रोलर नहीं हूं।
So I am his child, I am his employee, I am his actor. He's going to do all the things that he wants to do. तो यहाँ पे मेरी विल जो थी वो एक्चुअली मुझे करना क्या था, मेरे मेरे स्पॉन्सर ने मुझे एक चीज कही, ये तीसरे स्टेप का इम्पैक्ट, क्योंकि मैं बहुत अच्छा अच्छा फील करने लग गया, मुझे ऐसा लगने लग गया कि ईश्वर मेरे अंदर बस गए हैं और एवरीथिंग इज ओके। तो फिर मेरे मेरे स्पॉन्सर मुझे बिल स्टोरी पे लेके गए, जहाँ वहाँ क्लियरली स्टेटेड था कि गॉड केम एंड ही वाज विद मी एंड ही वेंट अवे, बिकॉज मेरे अंदर जो बहुत सारे ठेके, जो वो क्लैमर्स बहुत सारे थे, उन्होंने ईश्वर को टिकने ही नहीं दिया। तो वहां मुझे क्लियरली मेरे स्पॉन्सर ने बताया कि हाउस क्लीनिंग इज मस्ट। वो जो 4 से 9 कदम है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि ईश्वर दिख रहे हैं, वो धुंधला सा एहसास आ रहा है। अगर उसको तीसरे कदम को 11वें कदम में अगर आप चेंज करना चाहते हो तो आपको अपनी हाउस क्लीनिंग के थ्रू गुजरना पड़ेगा। सो देन आई वाज पुट टू स्टेप 4। और स्टेप 4 में मुझे क्या करना था, स्टेप 4 में I had to take a moral, a fearless, a searching inventory of myself। तो सर्चिंग का मतलब है मुझे कुरेद कुरेद के निकालना था वो हर पन्ना जो मेरी चाइल्डहुड से मेरी मेरी जिंदगी में चल रहा था। और मॉरल होने का मतलब है कि मतलब हूबहू सच सच, मुझे कुछ फैब्रिकेट नहीं करना था उसको। और फियरलेस, मुझे डरना नहीं था। हाय यार, ये तो बहुत गंदी बात है, मुझे ये नहीं लिखनी। So all these things, I wrote my resentment inventory where I made a few columns, जहां मैंने पहले कॉलम में मैंने क्लियरली लिखा कि मुझे किन किन से रिजेंटमेंट है। तो बहुत से लोगों से रिजेंटमेंट थी। कई बार मुझे वो रिजेंटमेंट लिखते लिखते मुझे गुस्सा भी आ जाता था, मुझे कुछ वो पुरानी बात याद आ जाती थी। आई हैड टू go for the resentment prayer that he is a sick person or she is a sick person and I am the reason for her sickness, I am the reason for his sickness, God please help me कि मुझे गुस्सा ना आए और आपकी इच्छा चले, मेरी नहीं। तो मैंने ऐसा करके वो अपनी इन्वेंट्री लिखी। मुझे पहले बड़े लोगों ने डराया हुआ था, इन्वेंट्री मत लिखना, पता नहीं क्या होगा, ये कौन सा सांप निकल आएगा, ये निकल आएगा। बट माय स्पॉन्सर सेड टू मी क्लियरली कि जब तीसरे कदम में तूने अपना डिसीजन ले लिया कि तूने अपने सारे एक्शंस ईश्वर के हवाले कर दिए, फिर किस चीज का डर, फिर क्यों डर, फिर क्यों डरना। एंड आई डिडंट, आई वाज़न्ट अफ्रेड। और दूसरी चीज, और मुझे एक चीज और क्लियर कही गई थी कि प्लीज थर्ड स्टेप और फोर्थ स्टेप में गैप नहीं होना चाहिए, इट इज टू बी इमीडिएटली टेकन। सो आई डिडंट वेस्ट मच टाइम और आई रोट माय रिजेंटमेंट इन्वेंटरी। उसमें मैंने लिखा कि क्या क्या, कौन कौन किस किस से मेरी रिजेंटमेंट थी, क्या क्या उसके कॉजेस थे, और मेरी कौन सी इंस्टिंक्ट हर्ट हुई वहां पे, सोशल सिक्योरिटी, सेक्स, कहाँ कहाँ मैं हर्ट हुआ। और देन आई हैड टू रिटर्न कि मेरी क्या गलती थी। तो उसने वो जो उंगली दूसरों की तरफ की हुई थी वो अपनी तरफ मोड़ ली। और उससे क्या हुआ, उससे मुझे क्लियरली एक चीज क्लियर होनी शुरू हो गई कि मुझे अपना अक्स दिखने लग गया कि तू कहाँ गलत था। और वहां से मेरे जो कैरेक्टर डिफेक्ट्स थे वो निकल के बाहर आए कि लाइक वेयर वाज माय प्राइड, आई वाज फेयरफुल, मैं सेल्फिश कहाँ था, मैं डिसऑनेस्ट कहाँ था, मैं इनकंसिडरेट कहाँ था, कहाँ कहाँ मैं आलस के कारण, प्रोकास्टिनेशन के कारण, कहाँ मुझे जेलसी, कहाँ मुझे एनवी की फीलिंग आ रही थी। तो ये सब निकल के आए। आई वाज अ वेरी रिलीव्ड मैन। आधी रिजेंटमेंट्स तो मेरी लिखते लिखते दूर हो गई। तो मुझे लग रहा था कि ये अब है ही नहीं, बट स्टिल आई हैड टू राइट इट डाउन। देन आई वेंट टू माय राइटिंग माय फियर इन्वेंटरी। मुझे बहुत से डर थे, लाइक आई वाज डिपेंडेंट ऑन माय मदर, अगर मदर को कुछ हो गया, मेरी वाइफ छोड़ के ना चली जाए, और मुझे सोशल बाइकॉट ऑलरेडी झेल रहा हूँ, कहीं और ना हो जाए जिंदगी में आगे चलकर मुझे कोई प्रॉब्लम, बिकॉज आई यूज टू ईट टोबैको एंड ऑल दैट टाइम कि मुझे कैंसर ना हो जाए, मुझे ये ना हो जाए, मुझे वो ना हो जाए, अ लॉट ऑफ फियर्स वर देयर। So I wrote all those fears, and then when I went to see कि क्या यहाँ हर फियर में लिखते हुए क्या मुझे फेथ था अपने ईश्वर पर, नहीं था। तो फेथ वाज ऑलवेज हैविंग अ बैक सीट। तो ये सब फियर्स लिखे, वहां से भी मेरे डिफेक्ट्स निकल के आए। देन मेरे सेक्सुअल मिसकंडक्ट, तो वो तो मेरी इन्वेंट्री सबसे बड़ी थी। आई हैड अ वेरी वेरी बैड एक्सपीरियंस, मतलब उस टाइम तो गुड कहता होता था। तो आई हैड इनमरेबल एक्सपीरियंसेस। I had deprived my wife, I have had extramarital relationships, और मेरे और बहुत से सारे मोलेस्टेशन के बहुत सारी चीजें। तो ये सब लिख के मुझे एक चीज क्लियर हुई, जैसे मुझे वहां 69-70 पेज पे लिखा भी हुआ है कि मुझे एक चीज देखनी है कि अगर मैंने किया जो किया, ओके, आई 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 डोंट हैव टू रिपेंट फॉर दैट, बट वन थिंग आई हैव टू मेक श्योर कि मेरे जो पुराने खाते हैं वो दोबारा ना खुलें, और नया खाता मैं दोबारा ना खोलूं, ऐसे काम मैं ना करूं। मैं किसी की
जो इंस्टिंक्ट है उसके अंदर जाके हार्म ना करूं। तो ये मैंने सेक्सुअल मिसकंडक्ट के बारे में लिखा, मैंने अपने हार्म्स की इन्वेंटरी लिखी, फिर मैंने अपनी फाइनेंशियल इन्वेंटरी लिखी, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा मिसमैनेज था फाइनेंशियली। तो ऑल दीज थिंग्स आई हैड टू रिटन, एंड देन आई रीच्ड अ वाइटल स्टेप व्हिच कुड नॉट बी स्किप्ड। तो मैं बहुत 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 एक्साइटेड था अपना पांचवां कदम करने को। मैं आजकल कईयों के मुंह से सुनता हूँ ना, मुझे बड़ा डर लग रहा है पांचवां कदम करते हुए, बट आई वाज वेरी एक्साइटेड ऑफ डूइंग माय फिफ्थ स्टेप, क्योंकि मैं पांचवां कदम करते हुए पहली बार अपने स्पॉन्सर से मिलने जा रहा था। इट वाज द फर्स्ट टाइम आई हैड टू मीट माय स्पॉन्सर फिजिकली। आज तक मैं किसी भी मेंबर से किसी भी ए मेंबर से फिजिकली नहीं मिला था। तो जब मैं पांचवां कदम करने अपने स्पॉन्सर के शहर गया, तो इट वाज अ हेवनली फीलिंग। जब मैंने उनके हाथों में हाथ पकड़ा और थर्ड स्टेप प्रेयर की, और मैं पंजाबी में मैंने ये प्रेयर की, हे रब, मैं ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇ ਉਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਆਪੇ ਦੇ ਬੰਧਨ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਨ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਮੇਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੂਰ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੇ ਜਿੱਤ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਬਣ ਸਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਮਦਦ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ 'ਚ ਰਹਾਂ। And my eyes were flooded with tears, and still I'm having the goosebumps. And that was an eternal feeling. और फिर हमने धीरे धीरे अपना पांचवा कदम मैंने उनके सामने certification कर रहा था, तो वहां he corrected me, and the finger was pointed on me, and then I came out with all those things which I did. I wasn't in self pity, repentance, remorse, ऐसा कुछ नहीं था, बट एक सच्चाई मेरे सामने थी। गुरजीत अगर गुरजीत की लिखी हुई इन्वेंट्री को गुरजीत के साथ ही शेयर करता, तो गुरजीत गुरजीत से कभी नहीं मिल पाता। लेकिन जब मैंने पांचवा कदम किया, तब मुझे पता चला कि एक्चुअली व्हाट आर द एग्जैक्ट नेचर ऑफ माय रॉन्ग्स। और फिर जब मैं वापस पांचवा कदम करके घर वापस आ रहा था, तो आई वाज अ डिफरेंट मैन, और मैं बहुत रिलीव था। और देन वो लिखा भी हुआ है कि आई वाज टू ग्रेजुएट फ्रॉम अ बॉय टू अ मैन। तो मैंने छवें स्टेप्स पे आया, फिर आई वाज एंटायरली रेडी कि हे ईश्वर, कि मैं बिल्कुल रेडी हूँ टू हैव आई वाज एंटायरली रेडी टू हैव गॉड रिमूव ऑल द डिफेक्ट्स ऑफ माय कैरेक्टर। कुछ एक दो थे प्रोकास्टिनेशन वगैरह जो मैं छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन बट आई वाज टोल्ड यू कैन टेक सम टाइम, बट यू कैन नॉट पोस्टपोन देम साइनेड आई, हमेशा के लिए पोस्टपोन नहीं कर सकते। और फिर सातवें कदम में आई हम्बली रिक्वेस्टेड माय लविंग गॉड टू प्लीज प्लीज गेट मी रिड ऑफ देम, और वो मैं आज भी करता हूँ। वो छठवां सातवां कदम आज मेरे 10वें कदम का एक हिस्सा बन गया है। तो मैं रेगुलरली अपने जो भी मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट्स हैं, जैसे ही वो पनपते हैं, उन पे स्लेज हैमर मार के ऑपरेट करके उनसे निजात पाने की डेली बेसिस पे कोशिश करता हूँ। मैं ट्राई 100% करता हूँ, कभी 80%, कभी 90% सक्सेसफुल होता हूँ, बट आई ट्राई। और फिर आठवें कदम में मुझे लिस्ट बनानी थी उन सब लोगों को जिनको मैंने हार्म किया था, और उनसे मैंने भूल सुधार करने को मुझे तैयार होना था। आई वॉज नॉट रेडी टू मेक अमेंड्स टू माई वाइफ। अभी भी मेरे मन में कुछ खटास थी, मुझे कुछ समय लगा। और फिर मैंने अपनी वाइफ के साथ भी अमेंड्स किए, मैंने अपने इन लॉज के साथ अमेंड्स किए, मैंने बहुत से दोस्तों के साथ अमेंड्स किए, मैंने बहुत से रिश्तेदारों के साथ अमेंड्स किए, और दे ऑल एक्सेप्टेड मी विद ओपन आर्म्स। और मेरी जिंदगी में, मतलब मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि जो अपने आप को इतना अकेला महसूस कर रहा है, ये 9वां कदम करने के बाद जब मैंने डायरेक्ट कमेंट्स किए, तो उसके लिए दुनिया ऐसे बाहें फैलाए हुए खड़ी हुई है। एंड कुछ लोगों ने मुझे इग्नोर भी किया, चल कोई बात नहीं, छोड़ परे, रहन दे, हमने नहीं सुनना, ये नहीं कर, बट इट वाज ओके, इट्स ओके। मुझे बताया गया था कि आई हैड टू आई हैड टू पुट माय टंग बिटवीन माय टीथ even if somebody says something like that, but 90% लोगों ने मुझे बहुत सही तरीके से मुझे लिया, और तब मुझे वो 9वें कदम के जो प्रोमिसेस थे वो मेरे सामने पूरे होते हुए नजर आए। एंड उसके बाद मुझे अपने जो डैड जिनकी डेथ हो चुकी थी उनके साथ अमेंड्स करने थे, क्योंकि मैंने बहुत बुरा किया, कभी उनको रोका भी नहीं था। उनके पैसे वो जो मेरी माँ के लिए छोड़ के गए थे, उन पैसों की मिस एप्रोप्रिएशन की, घर का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा। मेरे मन में बहुत सी चीजें थी, तो जब कभी भी वो मेरे सपने में भी आते थे ना, आई यूज टू इग्नोर। तो फिर मैंने अपना, जब मेरा पहला ग्रेटिट्यूड डे था, उस रात को मैंने एक चिट्ठी लिखी अपने फादर के नाम, जिसमें मैंने सब कुछ लिख दिया जो मेरे मन में चल रहा था। और मैं क्रिमेशन ग्राउंड में गया, और वहां वो मैं चिट्ठी फाड़ के जब फेंक के आया, तो मुझे ऐसे लगा मेरे पिताजी दोबारा काफी सालों के बाद वापस आ गए हैं, और आज मेरे साथ हैं। शाबाश बेटे, तूने जो किया बहुत अच्छा किया। और ये प्रोमिस ऐसे पूरे हुए। मेरी वाइफ जो मुझे कहते होते थे,
कि तू कल का मरता आज मर, शी सेज कि यू आर द बेस्ट हस्बैंड। समटाइम्स वो हमारी लड़ाइयाँ होती हैं, वो अभी भी कह देती है कि तू अभी भी वैसा ही है जैसा पहले था, बट देन इट इज जस्ट अ टेम्पररी फेज। My daughter, she loves to play with me, she loves to go with me. My mother, who used to say कि तू जहर ले आ, हम इकट्ठे पी लेंगे, तो उन्होंने मुझे कहा कि भगवान जैसा बेटा मुझे दिया है सारी दुनिया को दे। ये प्रोमिसेस पूरे हुए। मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन जो 25 साल पहले मैंने शुरू की और छोड़ दी, 25 साल बाद आई बिकेम ए पोस्ट ग्रेजुएट। मेरे जो सेकेंडरी एडिक्शंस थे वो पता ही नहीं लगा मुझे कहाँ चले गए। मेरी मांस मच्छी खाने की आदत वो पता नहीं कहाँ चली गई। आई वॉज ए कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड पर्सन। अब मुझे डर नहीं लगता। अब मुझे आई लुक आई टू आई विद एवरीबडी। और फिर मैं अपने 10वें कदम पे पहुंचा, वेयर आई हैड टू take a daily inventory, and where I'm wrong, I had to admit it. I have to make amends for that. तो मुझे वो जो चौथे से 9वां कदम है वो हर रोज करना है अपने 10वें कदम में। तो व्हाट आई डू, मैं 10वां और 11वां कदम मिला के करता हूँ। और 10वें कदम में मैं सुबह उठते सार ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर थैंक यू फॉर वेकिंग मी अप। और फिर मैं अपना पूरे दिन का प्लान करता हूँ कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। आई मेक अ प्रायोरिटी लिस्ट। फॉर माई प्रायोरिटी लिस्ट इज ऑलवेज गॉड, ए, एंड देन माई फैमिली, देन माई वर्क। मैं इसको कभी शफल नहीं करता। और आई नेवर स्किप माई प्रेयर्स, and I always sit with my prayers, sit in my prayers. Definitely I have a special place, I have a special time जब मैं ईश्वर से बातें करता हूँ। मेडिटेशन के नाम पे मुझे कोई ऐसी प्रोफेशनल मेडिटेशन नहीं आती। उसमें मेडिटेशन में चुप करके बैठता हूँ और थोड़ा ध्यान लगाता हूँ। और मुझे 11वें कदम में मतलब मुझे एहसास होता है, वो कहते हैं ना, सॉर्ट थ्रू प्रेयर एंड मेडिटेशन टू इम्प्रूव योर कॉन्शियस कंटेक्ट विद गॉड। तो कई बार मैं ईश्वर को आवाज देता हूँ, ईश्वर मेरे मेरे मैं वाहिगुरु कहता हूँ, वाहिगुरु मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, मुझे बताओ मैं क्या करूं। एंड देन आई क्लोज माई आईज, आई क्लोज माई माउथ, एंड ओपन माई ईयर्स। तो मुझे कुछ ना कुछ सुनने को मिलता है कि तू ये कर। एंड दिस इज द गाइडेंस। ये वो जो तीसरे से 11वें का सफर है वो मुझे आज महसूस होता है। कुछ कुछ मुश्किलें आती हैं, बट आई एम हैप्पी यूजुअली। हैप्पीनेस इज नॉट द एंड ऑफ द प्रॉब्लम, इट इज एक्चुअली द एबिलिटी टू डील विद देम। तो आज मैं मुश्किलों को भागता नहीं हूँ, चीजों को टालता नहीं हूँ। कभी कभी कुछ ना कुछ डिफेक्ट निकलता है तो उसको हटाने की कोशिश करता हूँ। एंड देन एज इस तरह से मैं अपनी जिंदगी में इस 11वें कदम को लगाने की कोशिश करता हूँ। इसमें मैं अपना 6वां 7वां रेगुलरली प्रैक्टिस करता हूँ। मैं अपनी इन्वेंट्री जो भी 10th स्टेप है, आई शेयर विद माई स्पॉन्सर that I have this problem today, and if I I have hurt anybody, मैं उसी रात उसके साथ भूल सुधार करके अपना उस दिन को, वो 1 day at a time पे पहुंच चुका हूँ। उस दिन को वही खत्म करके I start a fresh day. And in 12 steps, when having had a spiritual awakening as a result of these steps, try to carry this message to alcoholics and practice these principles in all my affairs. मैं जो मुझे मिला है वो मैं आगे पास ऑन करने की कोशिश करता हूँ। आई ट्राई टू अटेंड वन और अदर मीटिंग whichever possible, or maybe I talk to my sponsor, and then I try to apply these steps in my life. उसका सिंपल सा एक रीजन है, जैसे मुझे लगा कि मुझे गुस्सा आ रहा है, तो what I do is मैं अपना 6वां 7वां, I was entirely ready to have God remove all my defects of character। ईश्वर मेरा गुस्सा ले लो, और मैं उससे रिक्वेस्ट करता हूँ, और फॉर द टाइम बिंग मैं उस जगह से हट जाता हूँ। आई कॉपरेट। मुझे सुबह उठने का अगर कभी दिल नहीं करता तो मैं फिर से कॉपरेट करने की कोशिश करता हूँ कि मुझे उठना पड़ेगा, कि ईश्वर प्लीज मुझे हेल्प करो। तो मतलब अब मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है तो तेरा, तेरा तुझको सौंप के क्या लागे मेरा, कि इस विश्वास के साथ चल रहा हूँ। अब मुझे कुछ बहुत ज्यादा पैसे के पीछे भागने की मुझे वो कुछ नहीं होता। बिकॉज वो 3rd स्टेप प्रोमिसेस में कहा है, ही विल प्रोवाइड व्हाट यू नीड प्रोवाइडेड यू स्टे विद हिम एंड डू हिज वर्क वेल। तो वो करने की कोशिश करता हूँ, और भाइयों के साथ काम करने की कोशिश करता हूँ। जिस कभी कोई न्यू कमर का फोन आता है तो उससे बात करता हूँ, अपने ओल्ड टाइमर्स के साथ बात करता हूँ, अपने स्पॉन्सर के साथ बात करता हूँ। एंड लाइफ इज गुड। कुछ कुछ मुश्किलें आती हैं, कुछ कुछ टू एयर इज ह्यूमन, टू फॉरगिव इज गॉड। मुझसे भी गलतियां होती हैं, और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि प्लीज मुझे हेल्प करे। और जिंदगी आज एक खूबसूरत है। जो मैंने सपना देखा था हैप्पी जॉयस एंड फ्री लाइफ का, वो आज लगता है एक दिन के हिसाब से पूरा है। बट ऑल आई हैव गॉट इज अ डेली रिप्रीव कंटिजेंट ऑन द मेंटेनेंस ऑफ माई स्पिरिचुअल कंडीशन। मुझे जो मिला है वो एक रोज का एक 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 दिन मिला है। मुझे हर रोज मेहनत करनी है, हर रोज इन कदमों पे चलना है, इनको जीना है। और मेरी जिंदगी एक पूरी तरह से बदल चुकी है। और आज आई ट्राई टू वॉक द ए लाइफ। आई टॉक लेस बट आई ट्राई टू वॉक ऑल्सो ऑन दिस, and this is my journey, and this is how I work the steps, and this is how I'm living the steps। इस तरह से मैंने ये कदम किए और इनको जी रहा हूँ और जीने की कोशिश कर रहा हूँ। और अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो
तो मुझे माफ करना। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर अ पेशेंट लिसन।